हरे कृष्णा मित्रों, तो आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय के आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। और जो कि श्लोक कुछ इस प्रकार है, श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये ज्ञान भी उनको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक ये है, अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम यमवीवकार्यो अमच्युते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचि तो हर्षसि। संस्कृत बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, कृपया कर क्षमा करें। यदि मैंने संस्कृत का गलत उच्चारण किया हो तो क्षमा करें। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? इस श्लोक का तात्पर्य ये है, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मतलब क्या भगवान यही कह रहे हैं कि आत्मा जो है अब अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये जैसी की है वैसी ही रहती है। तो अब जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, अब इसका तपास ये है कि जैसे कि पहले ही कहा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। यहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति में प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभागमय सत्य होते हुए भी आत्मा अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें इनके अनेक बातों केवल उच्चारण परिणामों के आधार पर माननी पड़ती है, क्यों कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है और आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा, आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में विभिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब कहने का मतलब ये है कि आत्मा अपरिवर्तनीय, तो उसमें जो है शरीर के जैसे चेंजेस नहीं होते। जैसे शरीर में मतलब कि फेस चेंजेस होते हैं ना, तो आत्मा में चेंजेस नहीं होते। आत्मा वैसी की वैसी रहती है, शाश्वत रहती है। लेकिन जो परम मतलब कि जो भगवान है वो सर्वव्यापी हैं, या सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वो सभी ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं, जो कि परम भगवान कृष्ण हैं। तो उनकी आत्मा की तुलना में हमारी जो आत्मा है, शरीर की आत्मा जो है, वो उनके अणुरूप के समान है। जैसे कि मतलब कोई एटम नहीं होता, मैटर, एक मैटर में एटम होता है ना, उस एटम जितनी बराबर है उस मैटर के कंपैरिजन में। और हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि आत्मा का आकार नहीं बदलता। मतलब वेदों में यही कहा गया है कि आत्मा का आकार नहीं बदलता। अगला श्लोक ये है, अथ चेनित्य जान नित्यम दावंदित मन्यसे तुम तथापि तुम महाबाहो नेम शोचि तुम हर्षसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है
तथा सदा मरता है, तो भी ये है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं होता। मतलब कि अब अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, यदि तुम्हें सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है, तब भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, अब इसका तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक वैशाखिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिवाकावस्था से घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा सोचते हैं कि उनके अनुसार रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नेतृत्व विज्ञान इस दर्शन पर आधारित है। संप्रति उनके क्षाम धर्म, जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी वक्त वेदों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व का विकास नहीं था, जैसे कि वैश्विक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था, क्योंकि कोई भी मानव थोड़े से रसायनों से क्षति के लिए रोक नहीं करता, अपना कार्य कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु तथा विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर से क्षय होती है कि लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करना का कोई आवश्यक नहीं। यही आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यज्ञपूर्व महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, अतः जो वैदिक ज्ञान से प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यदि तुम ये मानते हो कि आत्मा का जो है जन्म ही होता है या आत्मा मरती है, तो तब भी तुम्हारा जो है वो शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि वैज्ञानिक जो मानते हैं वो मतलब तपात में क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा जो है वो रसायन से बनी है। तो मतलब आधुनिक जो विज्ञान है वो हम लड़ाई करते हैं तो हम कितना ईंधन फूंक देते हैं लड़ाई करने में, तो वो भी मतलब कि एक घटना हुई कि मतलब अब देखो लड़ाई करनी है या फिर मतलब कि किसी दूसरे से लड़ाई करनी है तो उसमें मारे तो जाएंगे ही, ठीक है। अब मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मतलब लड़ाई छिड़ गई, ठीक है, तो इंडिया को तो मारना पड़ेंगे ना, तो वो थोड़ी ऐसे मतलब कि पीछे हट के चली जाएगी कि हम नहीं मारेंगे, हम तो मतलब प्रेम के पुजारी हैं, तो उनको भी हथियार उठाने पड़ेंगे। तो उसी तरह कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भी हथियार उठाओ, क्योंकि तुम्हारा शोक करने का कोई कारण नहीं बनता इस युद्ध भूमि में। तुम युद्ध करने आए हो, युद्ध करो, यही कहने का मतलब है। क्षत्रिय होने के नाते मतलब तो अब अर्जुन क्षत्रिय था तो अर्जुन को वैदिक सिद्धांतों का पालन भी करना जरूरी था, ठीक। तो अर्जुन को ये भी कहा कृष्ण जी ने कि तुम वैदिक सिद्धांतों का भी पालन करो।
लेकिन तुम्हें युद्ध करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा यह मतलब शोक करने का कोई भी कारण नहीं, क्योंकि वेदों में भी यही कहा गया है कि आत्मा जो है वो मरता नहीं है, ना ही जन्म लेता है। तो तुम्हारा शोक करने का कोई कारण बनता ही नहीं है। तुम युद्ध करो, तुम्हारा सिर्फ युद्ध करने का मतलब है, युद्ध करो तुम। तो हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। हरे कृष्णा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों से के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी।